नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे देश के एक दिग्गज बैंक के बारे में। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा और मैंने भी किया है इसमें इन्वेस्ट। आज चलो इसके फाइनेंशियल, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और इसके बारे में छानबीन कर लेते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि आगे कितनी पोटेंशियल है और ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है शेयर। बात करें इसके रिटर्न की, 5 सालों के रिटर्न की। देखो, 5 दिन में इसने 3.28% जो है ग्रोथ दिखाई है। एक मंथ में इसने 6.21% रिटर्न जो है जनरेट करके दी है। 6 मंथ में 9.53 रिटर्न जनरेट करके दी है। एक साल में इसने 26.38% रिटर्न जो जनरेट करके दी है और 5 सालों में 199.58% रिटर्न जो है जनरेट करके दी है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये शेयर काफी ज्यादा रिटर्न जो है जनरेट करके दे रहा है और हमारे पैसे को लगातार ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, किसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की। इसका लार्ज कैप शेयर है, इंडेक्स का हैवी वेटेज है। अब इसका वेटेज एचडीएफसी का 26 है, इसका 24 निफ्टी बैंक में जो इंडेक्स वेटेज जो है। तो जिस जहां पे ये जाएगा निफ्टी बैंक भी उसी अकॉर्डिंग जो है वो वेटेज का मतलब ये होता है कि जब कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स में तो ऑटोमेटिकली इतने परसेंट जो उनका पैसा है वो इस बैंक में लग जाता है। तो देखो, इसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप है 7,44,180 करोड़ का है। ठीक है, अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 1,061 रुपए चल रहा है। बात करें इसके हाई और लो की, तो आज इसने 1,070 का आज ही इसने जो लाइफ टाइम हाई है वो लगाया है और 52 वीक लो इसका 810 रुपए है। स्टॉक की पीई रेशो की बात करो तो 17.25% पीई रेशो है और बुक वैल्यू है 307 रुपए की। मतलब अपनी बुक वैल्यू से तो काफी प्राइसी लग रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आगे ये ग्रो नहीं करेगा या नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ कैसे देगा। तो इसको जैसे जैसे ग्रो करेगा इसकी जो बुक वैल्यू हो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, तो लोग उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकरेजेस भी इस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपए की है। आगे इसके एक जो प्रोज हैं, इसके बारे में जो प्रोज जो होते हैं वो बताता हूँ आपको। कंपनी हर टाइम अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट जो है पेश कर रही है, लगातार ग्रोथ शो कर रही है, प्रॉफिट इनके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 34.6 CAGR से इन्होंने 5 साल में जनरेट करके दी हुई है। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टॉक है। स्टॉक में कुछ कमियां भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं इन कमियों को। पहली कमी तो यही है कि स्टॉक जो है वो 3.45% अपनी जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैंने वो बताया कि लोग जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट होता है पीई जो इसकी जो बुक वैल्यू से ऊपर जो है ट्रेड कर सकता है। अब आप अदानी के शेयरों को देख लो, उनकी बुक वैल्यू कितनी कम है और शेयर 300 के करीब है और स्टॉक जो है 4,000 की बुक मतलब प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसकी कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है वो भी काफी ज्यादा हाई है। 51,22,409 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटीज इस बैंक के ऊपर है। और आगे ये इसके कौन से कुछ हो गए। अब इसके हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में देखो, रेवेन्यू इनका हर साल इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। आप देखो, मार्च 21 में इनका रेवेन्यू जो था 89,163 करोड़ का था। वही ये रेवेन्यू जो हुआ बढ़ के 1,21,67 करोड़ रुपए का जो है वो रेवेन्यू मार्च 2023 में हो चुका है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस की बात करें। एक्सपेंसेस भी जैसे जैसे बैंक बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो खर्चे अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, ब्रांचेस ओपन करते हैं, इस तरीके से एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस का बात करें तो मार्च में इनकी 91,309 करोड़ की एक्सपेंसेस थे, खर्चे ज़्यादा थे उस टाइम। इन्होंने अपने खर्चों को कम करके मार्च 2023 में 87,860 करोड़ पे ले आए हैं। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लगातार इनके प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2021 में प्रॉफिट था इनका 20,364 करोड़, वही ये बढ़ के मार्च 2022 में 26,538 करोड़ का हो गया और मार्च 2023 में ये प्रॉफिट बढ़ के 35,461 का हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार जो बैंक है वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बात करें इसके आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस शेयर में FII का जो पोजीशंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ मैं आपको। ये सितंबर 2023 में 44.39% की थी FII की होल्डिंग इसमें,
जो थोड़ी सी घटी है दिसंबर के क्वार्टर में 43.65%। वहीं DII की बात करें तो उनकी 45.27% थी सितंबर 2023 में, और दिसंबर में 46% से थोड़ी सी DI ने अपनी होल्डिंग जो है इसमें बढ़ाई है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी 0.26% थी इसमें होल्डिंग, वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने भी इसमें थोड़ी सी अपनी होल्डिंग जो बढ़ाई है, 0.27% जो वो कर दी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सेम एज वही है, पब्लिक 10.09% थी और अभी भी पब्लिक 10.09% पे खड़ी हुई है। बात करें ब्रोकरेजेस की, क्योंकि ब्रोकरेजेस का जो रिव्यू होता है, उनकी जो रिपोर्ट होती है कि शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है, और उसके बेसिस पे वो अपने रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे इसको टारगेट देते हैं। तो इसमें सभी ब्रोकरेज हाउसेज के जो टारगेट हैं वो पॉजिटिव ही हैं। जैसे एक्सिस डायरेक्ट ने इसका टारगेट जो है 1250 रुपये का रखा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने इसका टारगेट 1189 रुपये रखा हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने इसका अपना टारगेट 1220 रुपये रखा हुआ है। IDBI कैपिटल ने 1350 तक का लक्ष्य इसका रखा हुआ है। तो ब्रोकरेज भी मानते हैं कि ये शेयर आने वाले टाइम में ग्रो करेगा और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, इसका बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने टारगेट जो है बड़े रखे हैं। कोई भी टारगेट इसके लिए कम नहीं आया हुआ किसी भी ब्रोकरेज हाउस का। अब बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट देखो इसका लगातार आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे चला हुआ है, और इसकी ट्रेंड लाइन जो लगातार ग्रोइंग फेज में है, लगातार ऊपर की तरफ जो है वो ये भाग रहा है। अभी आज इसने लाइफ टाइम हाई 1070 लगाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये 1-2 दिन में इसको ब्रेक करेगा तो इसके लेवल आपको 1100, 1150, फिर 1200 तक के लेवल आपको इसमें देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जैसे जैसे अगर इस स्टॉक में कोई करेक्टनेस आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं स्टॉक सिंग वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँगा, और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।